जय श्री राम, जय गुरुदेव। संतान का समय पर ना होना ये भी इंसानों का बहुत बड़ा कारण है दुख का। ज्योतिष में हम समस्याओं को जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव के साथ जोड़कर देखते हैं। तो संतान का ना होना तो हम ज्योतिष में जब भी देखेंगे या जन्म कुंडली में जब भी देखेंगे तो हम जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखेंगे, यानी जन्म कुंडली के 5th हाउस से देखेंगे संतान उत्पत्ति के बारे में। यानी संतान होगी, नहीं होगी, कब होगी, या संतान अच्छी निकलेगी, या संतान आपकी सेवा करेगी या नहीं करेगी, ये सभी का आकलन हम जन्म कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक रेमेडी आपको जरूर बताऊंगी जो है एस्ट्रोलॉजी प्लस आयुर्वेद को जोड़कर। यदि आपकी संतान नहीं है या संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, चाहे आपको कोई भी प्रकार की इशू हो या आप कई बार आईवीएफ करवा चुके हैं तब भी आपकी अगर संतान नहीं हुई है, तो एक एस्ट्रोलॉजी प्लस आयुर्वेद ये दोनों का जोड़कर एक रेमेडी है जो आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा जरूर होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि चाइल्ड फीमेल होगा या मेल होगा, लेकिन आपको इस रेमेडी के थ्रू चाइल्ड जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए 5th हाउस का संबंध यदि मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बनता है, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल के साथ, तो ऐसे समय में संतान उत्पत्ति में समस्याएं बैक टू बैक होती चली जाती है। यदि लग्न कुंडली में बन रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ इशू बना रहेगा। यदि ईयरली कुंडली में बन रहा है तो एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि 18 महीने की राहु की दशा होती है, 2.5 साल की शनि की दशा होती है, तो ये कुछ पीरियड के लिए ये समस्याएं आती हैं। उसके बाद ये समस्याएं ऑटोमेटिक या तो खत्म हो जाती है या रेमेडीज करने से कंप्लीटली खत्म हो जाती है। और इसी के अपोजिट यदि किसी की कुंडली में पंचम भाव का संबंध सॉफ्ट प्लैनेट्स यानी बेनिफिक्स के साथ बनता है, जैसे कि चंद्रमा, शुक्र या गुरु के साथ, तो उनको संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम नहीं आती और उनकी संतान भी बहुत आज्ञाकारी निकलती है। और यदि हम कई बार देखते हैं कि पंचम भाव का संबंध यदि शनि के साथ बन जाता है तो संतान उत्पत्ति में देरी हो जाती है, यानी कि शनि जो है स्लो प्लैनेट है, तो वो किसी भी कार्य में स्लो प्रकृति रखता है, तो इसलिए संतान उत्पत्ति में बहुत समय निकल जाता है, यानी काफी सालों के बाद संतान होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शनि यदि पंचम भाव में है और बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है तो कई बार संतान उत्पत्ति होती भी नहीं है। और इसी के साथ यदि पंचम भाव का संबंध मंगल के साथ बनता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि मिसकैरेजेस जैसी समस्याएं या फीमेल को अबॉर्शन जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ सॉफ्ट प्लैनेट्स में देखा जाए, यदि पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे जातक को फीमेल चाइल्ड्स ज्यादा होते हैं, यानी। और इसी के साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिसके पंचम भाव में बुध ग्रह बैठा है तो उसको जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि किसी को संतान नहीं है या संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है या कुछ भी मेडिकल रीजन बन गया है, संतान नहीं हो रही है, तब आप कौन सी रेमेडी कर सकते हैं? क्योंकि ये रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जो 99% कभी भी फेल नहीं हुई है, 99% इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आया है। तो हम इसे इस तरीके से देखेंगे कि यदि 5th हाउस पे गुरु ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है या जातक की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह बहुत वीक है तो उसको संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ सकती है। इसी के विपरीत यदि आप गुरुदेव बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज करेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति उत्पत्ति के कारक ग्रह हैं, तो इसलिए जैसे ही आप गुरुदेव बृहस्पति की रेमेडीज करना स्टार्ट करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति को पावर में लेकर आएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके संतान में जो बाधाएं आ रही हैं वो अपने आप दूर होती चली जाएंगी। तो इसकी सबसे पावरफुल रेमेडी है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक गोल्ड की स्टिक लीजिए और उस गोल्ड की स्टिक को डेली सुबह खाली पेट गैस पर गर्म करें, और वो इतना गर्म करें कि वो गोल्ड की स्टिक कंप्लीटली रेड हो जाए, और उसे 1 ग्लास दूध में आप उसे डिप करके छोड़ दें। फिर 5 मिनट के बाद आप उस स्टिक को निकालें और फिर दूध को ग्रहण करें। इस तरीके से आप 2 से 3 महीने इसी प्रोसीजर को डेली करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके शरीर में गुरु तत्व बढ़ जाएगा जो स्वर्ण के रूप में काम करेगा। और आयुर्वेद में देखा जाए तो स्वर्ण के पोषक तत्व आपके शरीर को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे आपकी संतान उत्पत्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। चाहे आप कितने भी ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, साथ में आप ये ट्रीटमेंट आयुर्वेद का अपने घर पे करना स्टार्ट करें। 99% इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है और आपको संतान उत्पत्ति जल्द से जल्द हो जाएगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पे, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए